चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि आप एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे। हम चंबल के ऊपर एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एमसीक्यूज़ आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, मेरी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ये टाइप करना है www.ligem.com। ठीक है, तो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहाँ जाना है, तो जो एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चन है वो उस वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे लिंक बना हुआ है, आप सीधे उससे डायरेक्ट जा सकते हैं। बट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप दूसरे एमसीक्यूज़, दूसरे लेसन्स के एमसीक्यूज़, ठीक है। बेसिकली अभी तो हम चंबल के ऊपर एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रहे हैं, बट जैसे कि अगर नर्मदा रिवर या माइकल माउंटेन्स के ऊपर या एमपी की इकोनॉमी के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं, तो आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है, आप ligem.com, यहाँ पे आपको जाना है। तो एमपीपीएससी वाले सेक्शन पे जाना है और आपको चूज़ करना है कि हिंदी या इंग्लिश। हिंदी वाला सेक्शन अभी अपडेट नहीं हुआ है, टेक्निकली इंग्लिश वाला सेक्शन भी उतना ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ है, बट अभी हम लोग इंग्लिश वाले सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश वाला सेक्शन और ये है एमपीपीएससी के सारे चैप्टर्स। ठीक है, नियरली 55 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 55 चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली हाँ, 55 चैप्टर्स हैं और अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं चंबल रिवर के ऊपर। ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि चंबल रिवर कहाँ फंसता है। चंबल रिवर आता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तो हम जा रहे हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो ये देखो ज्योग्राफी वाला सेक्शन। अब ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कहाँ पे आता है, रिवर वाले पार्ट में आता है चंबल रिवर। तो मैं जा रहा हूँ रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, चैप्टर 18 ज्योग्राफी रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब एक चैप्टर के अंदर ही बहुत सारे लेसन्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो हमने रिवर्स सेलेक्ट किया, ठीक है, ये खुल गया। तो आप देख रहे हो कि रिवर्स वाले सेक्शन में ही बहुत सारे रिवर्स हैं, जैसे नर्मदा हुआ, चंबल हुआ, ताप्ती हुआ। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है टेस्ट योरसेल्फ पे, तो आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन खुल जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है, अगर इन केस आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहे, तो आप डायरेक्टली मेरा वीडियो एक्सेस कर सकते हो, वीडियो पे क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक कर दिया, अभी स्ट्रेट अवे ये हाई क्वालिटी लेक्चर स्टार्ट कर दिया है चंबल के ऊपर, चंबल रिवर ऑफ मध्य प्रदेश पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस पे तो हम नहीं जाएंगे, अभी सीधे हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं चंबल रिवर के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो लोड हो रहा है, चलिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो जनपा हिल्स के बारे में आप जानते ही हैं, जहाँ से चंबल रिवर स्टार्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। जनपा हिल्स इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। नहीं, जनपा हिल्स सतपुरा रेंज का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली आता है विंध्याचल माउंटेन रेंज पे। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। जनपा हिल्स इज लोकेटेड इन बागिलकंड प्लेट्यू। नहीं, बागिलकंड प्लेट्यू आता है ईस्ट साइड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश और चंबल तो यहाँ से बहता है और यहाँ पे ऐसे यूँ चला जाता है। ठीक है, और बागिलकंड प्लेट्यू इस एरिया में आता है, तो ये गलत है। तो चंबल रिवर स्टार्ट होता है लोकेटेड जनपा हिल्स, जहाँ से चंबल रिवर स्टार्ट होता है वो है टेक्निकली विंध्याचल रेंज में। तो बेसिकली सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, जनपा हिल्स इज़ लोकेटेड इन इंदौर, ये सही है। ठीक है, हमने बात की है कि चंबल रिवर स्टार्ट होता है इंदौर में, जनपा हिल्स इंदौर में है। तो करेक्ट आंसर है सी, और मैंने सी को मार्क कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको इस वीडियो की टेक्निकली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, पहले लेक्चर देख लो। ठीक है, लेक्चर देख लो और खुद ही यहाँ आके ये सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। चंबल रिवर ओरिजिनेट्स इन दिस तहसील। कौन से तहसील में चंबल रिवर ओरिजिनेट होता है। हमने बात की है कि जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक तहसील आता है मऊ तहसील। मऊ बहुत फेमस है अंबेडकर जी के लिए, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका चंबल रिवर। तो करेक्ट आंसर है मऊ। ठीक है, चलिए। अब चंबल रिवर रन्स थ्रू दीज स्टेट्स। कौन से स्टेट से चंबल रिवर निकलता है। हमने बात की है चंबल रिवर निकलता है, एक तो है एमपी, ठीक है, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है यूपी। एक बार मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है, बेटर आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो ये है आपका एमपी। ठीक है, ये है आपका एमपी। ठीक है, ये छोटा सा एमपी बना दिया, थोड़ा बहुत गलत ही बना है, चलिए जो भी हो। और यहाँ से आपका जाता है चंबल रिवर, यहाँ से जनपा माउंटेन्स इंदौर से स्टार्ट होता है
और यहाँ से मंदसौर से निकलते हुए ये मोरेना साइड से निकलते हुए भिंड से निकलते हुए जाता है यूपी में जाके गिरता है। तो यूपी तो पक्का है, यूपी में तो गिरता है, ठीक है। एमपी भी पक्का है, ठीक है, एमपी से भी जाता है, एमपी भी एक स्टेट है। और फिर तीसरा स्टेट है राजस्थान, ठीक है, ये वाला एरिया राजस्थान में फंसता है। तो 3 स्टेट से निकलता है आपका चंबल रिवर, एमपी, राजस्थान और यूपी। तो करेक्ट आंसर है सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। चलिए 4th पे आते हैं। तो ड्रेनेज एरिया के बारे में हमने बात की है कि चंबल का ड्रेनेज एरिया काफ़ी बड़ा है, वो है 43,200 स्क्वायर किलोमीटर। ये रटने लायक क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर 43,200 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है 43,200 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट चंबल रिवर रन थ्रू, हमने बात की है कि 9 डिस्ट्रिक्ट से चंबल रिवर गुजरता है, ठीक है। एक हुआ आपका कौन सा, इंदौर, फिर उसके साइड में से देवस, उसके ऊपर है आपका रतलाम, फिर आता है आपका कौन सा, मंदसौर, फिर आता है नीमच, फिर आता है आपका श्योपुर, फिर आता है आपका मोरेना, फिर आता है आपका भिंड। और एक डिस्ट्रिक्ट मैं भूल गया हूँ, मैंने छोड़ दिया है। तो वो बेसिकली ये वाले एरिया का डिस्ट्रिक्ट है, वो मैं गलती से भूल गया हूँ, तो माफ़ कर देना। तो टेक्निकली आता है 9 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। चंबल रिवर एमपी में 9 डिस्ट्रिक्ट से निकल के जाता है। तो करेक्ट आंसर है 9। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 9। चलिए, चंबल रिवर डजंट फ्लो टू दिस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चंबल रिवर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से नहीं जाता, ठीक है। तो हमने अभी बात की कि 9 डिस्ट्रिक्ट से जाता है, तो देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंदौर से तो जाता है, इंदौर से तो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब धार में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। धार मेरे को लग रहा है कि धार हो सकता है जिस डिस्ट्रिक्ट से नहीं जा रहा। भिंड तो सबसे लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली यहाँ पे आता है भिंड, ठीक है। भिंड लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से चंबल रिवर एग्जिट करता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे है भिंड। और 4th ऑप्शन है श्योपुर। श्योपुर वापस एंट्री करता है यहाँ पे, चंबल रिवर राजस्थान से वापस एंट्री करता है मध्य प्रदेश में श्योपुर से। तो करेक्ट आंसर है आपका धार, ठीक है। धार में कंफ्यूजन था, ठीक है, तो फिर आंसर है धार, उसको मार्क कर दिया। तो हाइट ऑफ द चुलिया रिवर, हाँ, चुलिया रिवर के बारे में हमने काफ़ी बात की थी लेक्चर में। तो चुलिया रिवर की हाइट है, हमने बात भी की थी कि 330 मीटर 350 मीटर के बीच में आता है। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रेट अवे 330, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ 330। अच्छा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चंबल रिवर। चंबल रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चंबल रिवर फॉर्म्स चुलिया वाटरफॉल्स इन इंदौर। चुलिया वाटरफॉल कहाँ बनता है, हमने बात की है चुलिया वाटरफॉल बनता है आपका राजस्थान में, ठीक है। एमपी में चंबल रिवर करीब 12-13 वाटरफॉल्स बनाता है, पर वो बहुत छोटे हैं। उनमें से सिर्फ एक बड़ा वाटरफॉल है एमपी में जो बनाते हैं, वो है 4, ठीक है। एमपी में सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स बनाते हैं, वो भी 4 ही बनाते हैं। वैसे तो टेक्निकली 12-13 बनाते हैं, बट जो एमपी में जो इंपॉर्टेंट बनाते हैं वो है 4। तो पहला क्वेश्चन है चंबल रिवर फॉर्म्स चुलिया वाटरफॉल्स इन इंदौर। ये आंसर तो गलत है, क्योंकि चुलिया वाटरफॉल्स बनाता है आपका राजस्थान में और इंदौर है मध्य प्रदेश में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चंबल रिवर इज रिलेटिवली अनपोल्यूटेड, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली पिछले वाले जो चंबल वाला जो वीडियो सीरीज है उसमें ये छूट गया था मेरे से एक्चुअली। चंबल रिवर अनपॉपुलेटेड है, अनपोल्यूटेड है, फिर से गलत, अनपोल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है। इंडिया के जो जितने भी रिवर्स है उसके कंपैरिजन में चंबल रिवर बहुत कम अनपोल्यूटेड है। तो करेक्ट आंसर ये हो सकता है। तो एक और बार देख लेते हैं बाकी की चॉइसेस। चंबल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, ये गलत है। एमपी में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपका नर्मदा रिवर, तो ये तो गलत हो गया। चंबल रिवर एंड्स इन अरेबियन सी, ये भी गलत है। चंबल रिवर एंड होता है आपका यमुना में, यमुना जाके गिरता है आपका गंगा में, और गंगा जी कहाँ जाके गिरती है, टेक्निकली ब्रह्मपुत्र और बे ऑफ बंगाल में। तो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो 8th का करेक्ट आंसर है बी। अच्छा, 9th क्वेश्चन, चुलिया वाटरफॉल्स ऑन चंबल रिवर इज लोकेटेड बिटवीन दीज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। चुलिया रिवर जो बनाता है, मतलब चंबल रिवर जो चुलिया वाटरफॉल्स बनाता है, वो जो चुलिया वाटरफॉल्स है वो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बीच में, वो कहाँ पे, वो कौन से हैं, ठीक है। तो हमने बात की है, ठीक है, हमने बात की है, जैसे ये है आपका चंबल रिवर, ठीक है, ये है आपका चंबल रिवर।
तो यहाँ पे सबसे पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट बना है वो है आपका गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका राणा प्रताप सागर, वो भी बात की है। उसके बाद आता है आपका चूलिया वाटरफॉल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, जवाहर सागर, ठीक है। और उसके बाद आता है कोटा बराज। तो ये है आपका चंबल रिवर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है गांधी सागर, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर, उसके बाद आता है आपका चूलिया वाटरफॉल्स, उसके बाद आता है आपका जवाहर सागर, और एंड में आता है आपका कोटा बराज। तो 4 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है, चार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बने हुए हैं चंबल रिवर पे। और चूलिया रिवर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के बीच में आता है। तो करेक्ट आंसर है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस, गांधी सागर एंड राणा प्रताप सागर। ये तो गलत है, टेक्निकली आंसर है राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वाटरफॉल्स ऑन चंबल रिवर इज नॉट लोकेटेड इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट। इंदौर से जब चंबल रिवर निकलता है जनपाव माउंटेन से, उस एरिया में करीब करीब 10 से 12 वाटरफॉल्स बनाता है। और उन 10 से 12 वाटरफॉल्स में 4 इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम भी मैंने याद करवाए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जो इंदौर में नहीं है। तो झाड़ी वाटरफॉल तो है इंदौर में। अच्छा, अब ये है थोड़ा कन्फ्यूजन। पाताल पानी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पाताल पानी, ठीक है, चंबल पे नहीं बनता, चंबल रिवर पे नहीं बनता पाताल पानी वाटरफॉल्स। पाताल पानी बनता है आपका चोरल रिवर पे। बट अगर एमपीपीएससी में क्वेश्चन आए कि कहाँ बनता है पाताल पानी, तो चंबल ही मार्क करके आना अगर चंबल ऑप्शन में है तो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में चंबल ही दिया है, बट टेक्निकली पाताल पानी वाटरफॉल्स बनता है आपका चोरल रिवर में, याद रखना। अच्छा, पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, इनमें से कौन सा वाटरफॉल है जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो करेक्ट आंसर है चूलिया वाटरफॉल। हमने बात की है चूलिया वाटरफॉल बनता है राजस्थान में, ठीक है, ये भूलना नहीं, ठीक है। इरोशन ड्यू टू चंबल रिवर इज मोस्ट सीवियर, ये भी बहुत बात की है कि आपका जो मोरेना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चंबल रिवर सबसे ज़्यादा खतरनाक इरोशन करता है। और ये किस टाइप का इरोशन है, ये कहते हैं फ्लूवियल इरोशन या गली इरोशन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये है आपका एमपी, अरे गंदा ग्राफ बना दिया है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ये फिर गंदा बन गया, टेढ़ा बन गया है, तो यार हट, चलो कोई बात नहीं। और ये है आपका चंबल रिवर, ठीक है। ये बस एक बार थोड़ा सा ग्राफ देख लो, उसके बाद तो कुछ है नहीं। और ये शिवपुर से आगे, ये शिवपुर है, और यहाँ पे है मोरेना, और यहाँ से है बिंड। तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपका, ये है आपका मोरेना। इस एरिया में सबसे ज़्यादा इरोशन होता है, ये हमने बात की, बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो ये है आपका मोरेना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोशन होता है। तो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। तो मैं मार्क कर देता हूँ, करेक्ट आंसर है आपका सी। चंबल ओरिजिनेट्स इन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। चंबल ओरिजिनेट कहाँ होता है, जनपाव माउंटेन्स में, जनपाव हिल्स में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ए, 12th का है ए। अच्छा, विच ऑफ दम इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, चंबल की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो काली सिंध तो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, काली सिंध ट्रिब्यूटरी है। तवा नहीं है, तवा है आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी। तो करेक्ट आंसर है डायरेक्ट बी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चंबल रिवर जॉइंस यमुना एट दिस प्लेस, चंबल रिवर यमुना पे कहाँ जाके मिलता है। हमने बात की थी अच्छे से, सॉलिड तरीके से बात की थी कि चंबल रिवर जाके मिलता है यमुना में, और यमुना है आपका कहाँ पे, इटावा में। यमुना आप, चंबल रिवर यमुना से कहाँ मिलता है, इटावा में। इटावा की खासियत यह है कि यहाँ पे 5 रिवर्स आके मिलती है, ठीक है, 5 रिवर्स आके मिलती है, इसीलिए उस जगह को नाम दिया है पचनाड़ा, ठीक है, पचनाड़ा। तो करेक्ट आंसर है आपका इटावा, ठीक है। 14 का करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस रिवर्स ओरिजिनेट्स इन जनपाव हिल्स। अच्छा, हमने ये भी बात की कि चंबल रिवर के साथ और 6 रिवर्स फॉर्म होते हैं, टोटल जनपाव हिल्स से 7 रिवर्स फॉर्म होते हैं, 7, ठीक है। उनमें से सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है आपका चंबल, दूसरा है चोरल, और तीसरा है गंभीर, ठीक है। चंबल, चोरल एंड गंभीर। तो इनमें पूछा गया है कि विच ऑफ दिस रिवर्स ओरिजिनेट इन जनपाव हिल्स। कूनो तो नहीं होता भाई, कूनो तो टेक्निकली आपका मोरेना के पास ही शुरू होता है, तो कूनो तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है,
पार्वती सीहोर में स्टार्ट होता है। चंबल, कुनो और परबन, परबन भी सीहोर के पास ही स्टार्ट होता है। कुनो तो नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब थर्ड ऑप्शन तो सही है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, चंबल, चोरल और गंभीर, ठीक है। तो 15 का है सी। अच्छा, ये भी हमने बात की है, जनपव हिल्स इज एसोसिएटेड विथ विच गॉड, कौन से भगवान के साथ जनपव हिल्स एसोसिएटेड है। हमने बात की थी लेक्चर में कि लॉर्ड परशुराम का बर्थ प्लेस है, ठीक है, मान्यता है कि लॉर्ड परशुराम का बर्थ प्लेस है। तो करेक्ट आंसर है ए, 16 का करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड परशुराम। अच्छा, 17, गांधी सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट, हमने एक्चुअली अच्छे से बात की है, ये है आपका नीमच और ये है आपका मंदसौर, इन दोनों के बीच में टेक्निकली बना है आपका गांधी सागर डैम, ठीक है। तो यहाँ पे नीमच तो दिया नहीं है, तो मंदसौर एक्चुअली करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर है मंदसौर। विच ऑफ द इंस्टॉल व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ गांधी सागर डैम, ये भी हमने बात की है, तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। गांधी सागर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, पावर जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 115 मेगावाट है, तो 18 का करेक्ट आंसर है 115 मेगावाट, ऑप्शन डी। द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर विच चंबल मेक्स द फाइनल एग्जिट फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये भी हमने बात की है, ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, अच्छे से बना दूंगा इस बार, तो अच्छा ही बनाऊंगा देखना, ठीक है। ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट लास्ट है मध्य प्रदेश में जहाँ से चंबल एग्जिट करती जाती है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट को टेक्निकली बाय बाय बोलती है, तो वो है आपका, मैं बताता हूँ। तो यहाँ से इंदौर से स्टार्ट किया, ठीक है, ये यहाँ पे नीमच और मंदसौर आ गए, यहाँ पे शिवपुर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका मोरेना, उसके बाद आता है आपका भिंड, भिंड से वो निकल जाता है एमपी से बाहर यूपी में, यूपी में वो मिल जाता है यमुना में। तो करेक्ट आंसर यह है, यहाँ पे है भिंड, तो करेक्ट आंसर है भिंड, तो मैं मार्क कर देता हूँ भिंड, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो टेक्निकली इस लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस टेक्निकली जाके सॉल्व करना है इस लिंक के थ्रू, ठीक है। और एक दो चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, आप MPPSC से 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन पहले आपको ये वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने, आपको PDF उठाना है, रिवाइज करना है फटाफट, और ये जो क्वेश्चंस MCQ सॉल्व करना है, ठीक है, MPPSC से 10 दिन पहले यही करना है। बिल्कुल आपके अगर पूरे के पूरे चैप्टर सॉल्व हो गए MPPSC के, और टेक्निकली हर जो MCQ में आपके 10 में से 9 क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं, 90% आपका करेक्ट जा रहा है, तो आप गारंटी प्रीलिम्स निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा है। बाय द एंड आप टेक्निकली 3000 से 4000 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे MP के ऊपर ही, कोई नहीं हरा पाएगा फिर आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ देम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। तो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सोन तो नहीं है, ठीक है, सोन तो बिल्कुल ईस्ट में चला जाता है, वो मिल जाता है आपके गंगा से। शिप्रा तो सही है, शिप्रा है, ठीक है, चंबल की मेजर ट्रिब्यूटरी है शिप्रा, तो उसको मार्क कर देते थे। नर्मदा तो गलत है, तवा भी गलत है, तो ये है, आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब आप आपका रिजल्ट कैसे देखोगे, रिजल्ट देखने के लिए आप बस दबाओगे फिनिश, ठीक है, तो रिजल्ट प्रोसेस हो गया, मेरा सही है, 20 में से 20 सही है, ठीक है। अगर कुछ गलत निकल के आता तो फिर इमीडिएटली वो बता देता आपका ये गलत है।